हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू CGPSC हेरिटेज नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेंस आंसर राइटिंग का 7वें दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। तो आप अपना जो आंसर लिखे हैं, जो नोट्स है, उसको निकाल लीजिए जो पुराने छात्र हैं, और चेक कीजिए कि आपने कहाँ गलती की है। और जो नए छात्र हैं, जो नया बैच बना है, आपके आंसर राइटिंग का फीडबैक भी दिया जाएगा। जितने भी मेंस ग्रुप में हैं सभी लिखिए। आप जितना जानते हैं उसके बारे में उतना ही लिखिए। अपने मन से बिल्कुल भी कुछ मत लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों के लिए भी मॉडल आंसर जारी किया जा रहा है। तो जो पुराने छात्र हैं, चाहे हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले रहें, आप सभी मॉडल आंसर से चेक कर लीजिएगा। जो मेगा टेस्ट होगा शनिवार को, जो सोमवार से शुक्रवार तक आपको कोई शब्द सीमा नहीं दी जाती है, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं शनिवार को शब्द सीमा के तहत प्रश्न दी जाएगी। सभी का आंसर उस दिन चेक किया जाएगा, जितने भी छात्र उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप मेंस ग्रुप में हैं तो आपको प्रतिदिन लिखना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन होगा, मॉडल आंसर देखा कीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे केवल तथ्यों को जो स्थान में उल्लेख है उनके बारे में ही बात किया जाता है। अभी केवल हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का ही प्रश्न दे रहे थे। कल से आपको छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य का ही प्रश्न शामिल किया जाएगा। तो आप लोग बता दीजिएगा कि सबसे पहले जनजातियों की स्थिति से प्रारंभ करें या जो मेंस में पहले टॉपिक से बात करें। आप सभी देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, और कमेंट करके बताइएगा, ना कि लाइव चैट में। कमेंट करके, फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि कौन से टॉपिक से छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य को शामिल करें। 2 सब्जेक्ट चलेगा, इससे आप 2 सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। आपको पूरे दिन भर का समय मिलता है। इससे आपका भी फायदा है कि आप एक साथ 2 विषय का नोट्स बना सकते हैं। जब आप PDF ग्रुप में सेंड करते हैं तो प्लीज़ PDF में अपना नाम जरूर लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखी हुई आंसर का फीडबैक सैटरडे को मिल जाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, मौर्य काल की पृष्ठभूमि को समझाइए। उत्तर देख लीजिए। भारत में मौर्यों के नेतृत्व में एक विशाल राज्य की स्थापना हुई। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक महापद्मनंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। चीनी यात्री ह्वेनसांग की रचना सियुकी से जानकारी मिलती है कि दक्षिण कौशल का क्षेत्र संभवतः मौर्य साम्राज्य का अंग था। अशोक के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत प्राचीन मौर्य काल में हमारा जो छत्तीसगढ़ था वह उत्तर भाग मौर्य साम्राज्य का भाग था, किंतु अशोक के कलिंग विजय के पश्चात जो छत्तीसगढ़ का मध्य एवं दक्षिण भाग था वह मौर्य साम्राज्य का अंग बना। अर्थात जब अशोक के कलिंग विजय नहीं हुआ था, उससे पहले जो छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला भाग था वह मौर्य साम्राज्य का अंग था। जब कलिंग विजय होने के पश्चात जो छत्तीसगढ़ का मध्य और दक्षिण भाग मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। आपको पहले प्रश्न में इसी बातों का उल्लेख करना था कि मौर्य काल की पृष्ठभूमि को समझाइए। तो इसका आंसर आपको लिखना था कि भारत में मौर्यों के नेतृत्व में एक विशाल राज्य की स्थापना हुई। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक महापद्मनंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। चीनी यात्री ह्वेनसांग की रचना सियुकी से जानकारी मिलती है कि दक्षिण कौशल का क्षेत्र संभवतः मौर्य साम्राज्य का अंग था। अशोक के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत प्राचीन मौर्य काल में हमारा जो छत्तीसगढ़ का उत्तर भाग मौर्य साम्राज्य का भाग था, किंतु
अशोक के कलिंग विजय के पश्चात छत्तीसगढ़ का मध्य एवं दक्षिण भाग मौर्य साम्राज्य का अंग बना। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मेरे को यहाँ से ये शब्द ऐड करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट बातें हैं वह छूटनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द मौर्यन पीरियड। आंसर है अ ह्यूज किंगडम्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मौर्यन। In 32 BC, Chandragupta with the help of Chanakya defeated the ruler of Nanda dynasty, Mahapadmanand, and established the Maurya dynasty on Magadha. The Chinese traveler Huansong creation Shiyuki suggested that the regions of South Kosal may possibly belongs to the Mauryan Empire. Is part of Ashoka's empire expansions. In the ancient Mauryan period, our northern parts of Chhattisgarh was part of the Maurya Empire, but after Ashoka Kalinga's conquest, the central and southern part of Chhattisgarh became part of the Maurya Empire. ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन प्राप्त शिलालेख व मुद्रा के साक्ष्य बताइए। तो इसका आंसर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ से सातवाहन कालीन गुंजी शिलालेख प्राप्त हुई है, जिससे वरदत्त श्री की जानकारी मिलती है। सातवाहन कालीन मुद्राएं में राजा अपिलक की मुद्रा बालपुर जांजगीर चांपा एवं मल्हार बिलासपुर से प्राप्त हुई है, जबकि रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं चकरबेड़ा बिलासपुर से प्राप्त हुई है। तो ये रहा दूसरे प्रश्न का आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप मॉडल आंसर से चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2, स्टेट द एविडेंस ऑफ इंस्पिरेशंस एंड द करेंसी रिसीव्ड इन सातवाहन इन छत्तीसगढ़। सातवाहन आंसर, छत्तीसगढ़ वाज रिसीव्ड द सातवाहन इंस्पिरेशंस which gives informations about Vardhat Sri. In the Satvahana periodic currency, the King Uplands currency is derived from Balpur, Janjgir Champa, and Malhar, Bilaspur. Will the Roman currency is obtained from चकरबेड़ा बिलासपुर। चकरबेड़ा बिलासपुर। ये रहा क्वेश्चन 2। अगला है प्रश्न तीसरा, कुषाणकालीन छत्तीसगढ़ से प्राप्त साक्ष्य। आपको बताना था कि क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। कुषाण वंश के शासक विक्रमादित्य व कनिष्क के सिक्के रायगढ़ जिले के तेलीकोट, जिसकी खोज डॉक्टर सी के साहू के द्वारा। इसी प्रकार बिलासपुर जिले में तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक रायगढ़ जिले के तेलीकोट और बिलासपुर जिले में तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों में से यह प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ में कुषाणों की अल्पकालीन सत्ता रही होगी। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, कुषाणकालीन छत्तीसगढ़ से प्राप्त साक्ष्य के बारे में, कि कुषाण वंश के शासक विक्रमादित्य व कनिष्क के सिक्के रायगढ़ जिले के तेलीकोट, जिसकी खोज डॉक्टर सी के साहू के द्वारा
इसी प्रकार बिलासपुर जिले में तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ में कुषाणों की अल्पकालीन सत्ता रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एविडेंस फ्रॉम कुषाण छत्तीसगढ़। आंसर, coins of Vikramaditya and Kanishka, rulers of Kushan dynasty, टेलीकोट ऑफ रायगढ़, इसको सुधार लीजिएगा, RH रहता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, विच वॉज डिस्कवर्ड बाई डॉक्टर C.K. साहू। सिमिलरली कॉपर कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। From these coins, it is proved that the Kushans would have a short-lived ruling period in छत्तीसगढ़। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4, हिंदी माध्यम वाले के लिए, कि छत्तीसगढ़ से प्राप्त मौर्यकालीन साक्ष्यों को बताइए। उत्तर है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से मौर्य युगीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी जानकारी ह्वेनसांग की रचना सियुकी से प्राप्त होती है, जिनमें मौर्यकालीन मुद्राएं तारापुर, उड़ेला, रायपुर, जबकि मौर्यकालीन आहत सिक्के ठठारी, अकलतरा जो कि जांजगीर चांपा जिले में है, बारगांव, बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा और सीतामेंगरा, इससे जानकारी प्राप्त होती है कि भारत की सबसे पुरानी नाट्यशाला सीताबेंगरा है, जिसकी भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, कि छत्तीसगढ़ से प्राप्त मौर्यकालीन साक्ष्यों को बताइए। तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से मौर्य युगीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी जानकारी ह्वेनसांग की रचना सियुकी से प्राप्त होती है, जिनमें मौर्यकालीन मुद्राएं तारापुर, उड़ेला, रायपुर से, जबकि मौर्यकालीन आहत सिक्के ठठारी, अकलतरा जो कि जांजगीर चांपा में है, बारगांव जो बिलासपुर जिले में है, से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा और सीताबेंगरा, इससे जानकारी प्राप्त होती है कि भारत की सबसे पुरानी नाट्यशाला सीताबेंगरा, जिसकी भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी मीडियम वाले के लिए। अगला देखते हैं इंग्लिश मीडियम का। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मौर्यंस एविडेंस ऑफ स्टैंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। आंसर है, मौर्यन इरा एविडेंस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़, whose information is obtained from the creation of ह्वेनसांग सियुकी Mauryan currencies are received from Tarapur, Udela district, Raipur. Will Mauryan आहट पंचमार्क coins are received from ठठारी, अकलतरा डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, बारगांव डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, मौर्यन इंस्क्रिप्शंस जोगीमारा एंड सीताबेंगरा situated in the hill of Ramgarh provide informations that Sitabengra, the oldest theatre in India, has Pali language and a Brahmani script। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का मॉडल आंसर। इसी प्रक्रिया के ही अनुसार मेंस एसर राइटिंग होगी, जिसमें 9 से 10 के बीच आपको प्रश्न दिया जाएगा।
6 से 7 के बीच आपको PDF बनाकर ग्रुप में सेंड करना है, जिसका आपको मॉडल आंसर इसी समय 9 से 10 के बजे के बीच मिल जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। जब 9 बजे प्रश्न आए तो आपको पूरी टाइम मिले दिन भर के लिए। कल से 2 सब्जेक्ट का टेस्ट दिया जाएगा। देखते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ के इतिहास दोनों सब्जेक्ट को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5वां है हिंदी मीडियम। सातवाहन वंश के संस्थापक को बताते हुए उसके पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। तो देख लीजिए इसका मॉडल आंसर क्या हो सकता था। उत्तर, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। सभी लिखे होंगे कि सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। भारत के अलग अलग प्रांतों में मौर्योत्तर काल में स्थानीय राजवंशों ने राज्य विस्तार का प्रयास किया। इसमें से एक वंश था सातवाहन वंश, जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सातवाहन कालीन अभिलेख, मोहर आदि प्रमाणों से इस क्षेत्र में सातवाहनों के प्रभाव की पुष्टि होती है। ये आपको लिखना था कि सातवाहन वंश के संस्थापक को बताते हुए उसके पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। तो आंसर एक बार और देख लीजिए। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। भारत के अलग अलग प्रांतों में मौर्योत्तर काल में स्थानीय राजवंशों ने राज्य विस्तार का प्रयास किया। इसमें से एक वंश था सातवाहन वंश, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सातवाहन कालीन अभिलेख, मोहर आदि प्रमाणों से इस क्षेत्र में सातवाहनों के प्रभाव की पुष्टि होती है। ये रहा 5 क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश मीडियम वाले। टेल द फाउंडर ऑफ सातवाहना डेंसिटी अबाउट हिज बैकग्राउंड। देख लीजिए इसका आंसर। द फाउंडर ऑफ सातवाहन डेंसिटी was Simuk, who had a capital Pratishthan located on the banks of river Godavari. During the post-Mauryan period in different provinces of India, local densities attempted to expand the state. One of them was Satvahana density. The evidence of Satvahana period records, Mohar, etc., obtained from different areas of Chhattisgarh would confirm the influence of Satvahana in this region. तो ये रहा आज के 5 प्रश्न का मॉडल आंसर। तो इस मुहिम में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, जिसमें निःशुल्क आपको मेंस आंसर राइटिंग कराया जा रहा है। प्रॉपर रूप से उसके मॉडल आंसर दिए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शुभ रात्रि।